जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या छिन्नमस्ता की कथा। छिन्नमस्ता तांत्रिक और भयंकारी स्वरूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थ नहीं करते हैं। यह स्वरूप देवी का प्रलयंकारी है, लेकिन देवी कहती हैं कि मृत्यु सभी की निश्चित है। जो आया है उसका अंत तय है। देवी का यह स्वरूप प्राणी को अहम को मारने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंदर भी मैं है। देवी उस मैं का अंत करती हैं। मैं का स्थान मस्तक है, मस्तिष्क है। इंसान सोचता है कि सबका भले ही अंत हो जाए, उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने मैं में खोया रहता है। देवी इस अहंकार को चूर करती हैं। छिन्नमस्ता देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका यह स्वरूप प्रचंड, डरावनी, भयंकर और उग्र है। इसी तरह का स्वरूप चंडिका देवी का भी है। अंतर केवल इतना है कि चंडिका देवी की पूजा गृहस्थों के लिए वर्जित नहीं है, जबकि छिन्नमस्ता की कठिन साधना होने के कारण गृहस्थों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। छिन्नमस्ता 2 शब्दों से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिनका मस्तक देह से पृथक है, वह छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती हैं। वह 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर हैं। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप सबसे पृथक है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती हैं और उसको चलायमान करती हैं। वह सृजन और विनाश के रूप में है। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती हैं। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन और परम सत्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कामेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी काम पर विजय पाने के लिए भी छिन्नमस्ता की आराधना श्रेष्ठ है। इनकी पूजा में आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अनुचित इच्छाओं का दमन होता है, समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न छिन्न करती हैं। देवी छिन्नमस्ता उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या ह्रास होने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर
उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेजमुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।